हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक सर्च और किबाना। दोनों ही नाम आपने सुने होंगे। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों है क्या। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इलास्टिक सर्च, अपाचे ल्यूसीन, टर्मिनोलॉजी, लैब। इलास्टिक सर्च में हम इलास्टिक सर्च के बेसिक्स देखेंगे, अपाचे ल्यूसीन क्या है, टर्मिनोलॉजी बेसिक, एंड लैब में हम इंस्टॉल कर रहे होंगे इलास्टिक सर्च और किबाना दोनों। अब डिस्कस करते हैं इलास्टिक सर्च को। तो इलास्टिक सर्च है क्या? इलास्टिक सर्च है एक सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे आपने गूगल देखा होगा, गूगल में आप कोई क्वेरी डालते हैं, आप कोई कीवर्ड डालते हैं, तो उसके आपको सारे रिजल्ट वो आपको दे देता है कि ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पेजेस पे, कौन कौन से वेब पेजेस पे आपको दिखाई दिया था। ये काम होता है सर्च इंजन का। फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री मतलब कि कोई कॉस्टिंग नहीं है इसको यूज़ करने की। आप अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कमर्शियली बेच सकते हैं। ओपन सोर्स है, इसका कोड ओपन सोर्स है। आप अगर चाहते हैं कि आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इसके कोड में कुछ चेंज करके आप डेवलपर्स को दे सकते हैं। फुल टेक्स्ट सर्च है। फुल टेक्स्ट सर्च क्या होती है? तो जो लोग डेटाबेस बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को पता होगा कि माईसीक्वल में डेटा कैसे स्टोर होता है। तो माईसीक्वल एक रिलेशनल डेटाबेस है। ये ऑप्टिमाइज्ड है रिलेशनली डेटा लेके आने के लिए, जॉइन वगैरह लगा के लेके आने के लिए। बट टेक्स्ट सर्च में ये कहीं लैग कर जाता है। टेक्स्ट सर्च का मतलब जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है फ्री एंड ओपन सोर्स, अगर किसी कॉलम में लिखा हुआ है तो ओपन अगर मुझे सर्च करना होगा तो इसके लिए ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। यही काम आपका इलास्टिक सर्च करता है। स्केलेबल है। स्केलेबिलिटी 2 तरीके की हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। पहले एक वर्टिकल स्केलेबिलिटी देखते हैं। फिर वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि आपने एक ही सिस्टम की रैम बढ़ा दी, मतलब पहले 32 GB थी, उसके बाद 64 कर दी, इस तरीके से, और CPUs बढ़ा दिया। हॉरिजॉन्टल होती है कि आप अलग अलग और मशीनें लगा रहे हैं। ये बेस्ट काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी होती है कि हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। इन्वर्टेड इंडेक्स फिर क्या होता है? इन्वर्टेड इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, बुक सबने रीड की होगी, बुक के एंड में एक इंडेक्स होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वर्ड इस बुक के कौन से चैप्टर में, कौन से पेज पे आया था, तो आप देखने के लिए आप पूरी बुक को रीड नहीं करोगे, आप उस इंडेक्स में जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा। तो इसी तरीके से सर्च इंजन हमारे बने होते हैं। जब भी हम कोई कीवर्ड या कुछ टेक्स्ट हम सर्च करना चाहते हैं, वो इस तरीके से, जैसे अपनी इंडेक्स पेज होता है उसी तरीके से होता है। स्कीमा फ्री। माईसीक्वल में देखा होगा आपको रो इंसर्ट करने से पहले स्कीमा डालना होता है। तो इलास्टिक सर्च को इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है कि वो रन टाइम पे जैसा डेटा आप उसमें इंसर्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्कीमा बना लेता है। जेसोन बेसिस पे है। जेसोन पे मतलब इसके इनपुट और आउटपुट जेसोन बेसिस पे हैं। और अलग अलग API यूज़ करके, इलास्टिक सर्च वैसे जावा में बना हुआ है, बट अगर आप किसी और लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो तो जेसन ओवर HTTP के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप HTTP रिक्वेस्ट करोगे इलास्टिक सर्च को और आप अपना डेटा ले सकते हो। अभी आपने देखा कि इलास्टिक सर्च ल्यूसीन के ऊपर बेसिस है। ल्यूसीन क्या है? जैसे इलास्टिक सर्च तो एक फुल फ्लैश्ड वो था, एप्लीकेशन था ना, जिसमें आप डेटा डाल सके, आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। वो बेसिस पे है सर्च लाइब्रेरी ल्यूसीन की सर्च लाइब्रेरी IR, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मतलब कि जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसको एक कॉर्पस में से इंफॉर्मेशन देना। ठीक है। और फ्री, ये भी फ्री है, ओपन सोर्स है, जावा के ऊपर बेस्ड है और इन्वर्टेड इंडेक्स है, सेम। बस ल्यूसीन और इलास्टिक सर्च में डिफरेंस इतना ही है कि ल्यूसीन एक लाइब्रेरी की तरह है। जैसे आप JDBC से, जैसे आप माईसीक्वल से कनेक्ट करने के लिए आप JDBC यूज़ करते हो, सेम इसी तरीके से अपाचे ल्यूसीन में कैपेबिलिटीज़ है कि आप उसको टेक्स्ट दो, वो उस तरीके से उसको नीचे स्टोर करेगा कि आप वर्ड बाय वर्ड उसको सर्च कर सको। ठीक है। बट कुछ कमियां हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको अलग बहुत सारे नोड्स वगैरह पे डालना हो तो ये सब नई चीज़ें नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है इलास्टिक सर्च में। तो इलास्टिक सर्च में कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम पहले समझ लेंगे तो हमें लैब में और चीज़ें करने में आसानी होगी। पहली चीज़ है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? तो जैसे मैंने एक मशीन पे कोई भी एक एप्लीकेशन स्टार्ट की, दूसरी मशीन पे कोई भी एक एप्लीकेशन स्टार्ट की, जब वो एप्लीकेशन एक कंबाइन होकर मुझे आउटपुट देने लग जाती है तो वो एक क्लस्टर बन जाता है, कि मतलब मोर देन वन मशीन, या फिर एक मशीन पे भी अलग अलग VM डाल के मैं क्लस्टर बना सकता हूँ। नोड, एक सिंगल इंस्टेंस जो इलास्टिक सर्च का चल रहा होता है उसे नोड बोलते हैं। इंडेक्स, जो इंडेक्स को आप ऐसे समझिए कि जैसे अपने माईसीक्वल में टेबल होती है जहाँ पे इसका डेटा होता है।
टाइप पहले हुआ करता था, अगर कोई पिछले पहले के बैकग्राउंड से है तो ये टाइप बाद में इलास्टिकसर्च ने हटा दिया था। पहले टाइप भी होता था इंडेक्स के अंदर, एक इंडेक्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर करते थे, बट अभी एक ही सिंगल टाइप का डेटा स्टोर है। डॉक्यूमेंट, जैसे MySQL में रो होती है वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है। फील्ड, जैसे MySQL में कॉलम होता है वैसे यहाँ पे फील्ड होते हैं। मैपिंग, जैसे MySQL में स्कीमा होता है यहाँ पे इलास्टिकसर्च में मैपिंग होती है। ठीक है। शार्ड, प्राइमरी शार्ड और रिप्लिका शार्ड, ये शार्डिंग की चीज़ें आ जाती हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें। देखो, जब हमने बात की थी वर्टिकल स्केलेबिलिटी की, तो आप एक हद तक एक सिस्टम के रिसोर्स बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, अगर उस सिस्टम के हार्ड डिस्क, उस सिस्टम में रैम में अगर वो डेटा नहीं आ रहा तो आपको डेटा डिवाइड करना पड़ेगा कि आधा डेटा मेरा इस साइड हो और हाफ डेटा मेरा इस साइड हो, ताकि दोनों अलग अलग मशीन पे। यही होते हैं शार्डिंग, कि मैंने डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, शार्डिंग होती है। प्राइमरी शार्ड और रिप्लिका शार्ड क्या होते हैं, जैसे एक डेटा डिवाइड हो गया हमारा, उस डेटा, अब अगर हमारे पास डेटा की एक ही कॉपी होगी तो इन केस अगर उस मशीन पे कुछ होता है तो हमारा सर्वर डाउन टाइम में चला जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम एक डेटा की अलग अलग कॉपीज़ रखते हैं। राइट एक जगह हो रहा होता है, वो टू रिप्लिकेट सब जगह हो रहा था जितनी उसकी कॉपी पड़ी हुई है। तो जब जिस पे राइट हो रहा होता है उसे हम प्राइमरी शार्ड बोलते हैं और बाकी को हम रिप्लिका शार्ड बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया था MySQL की टर्मिनोलॉजी में हम इसको कैसे बोल सकते हैं। इंडेक्स एज ए टेबल होती है, मैपिंग स्कीमा होता है, फील्ड कॉलम होते हैं और डॉक्यूमेंट एक रो की तरह बिलोंग करता है। लैब, चलिए अब लैब की तरफ मूव करते हैं। लैब में हम देखेंगे इलास्टिक का इंस्टॉलेशन और किबाना का इंस्टॉलेशन, आज ये देखेंगे। उसके बाद में हम उन पर ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। UI वॉक थ्रू हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हमें इलास्टिकसर्च इंस्टॉल करना है। इलास्टिकसर्च की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्रोडक्ट पे इलास्टिकसर्च और किबाना में डाउनलोड करना है। इलास्टिकसर्च खुद एक कंपनी है, तो वो प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज की, वो आपका डेटा, आपका सॉफ्टवेयर सब मैनेज करे, बट हम लोकल पे इंस्टॉल कर रहे होंगे तो हमने डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में कौन से सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है, अपने आर्किटेक्चर के बेसिस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइनक्स है, मैक है या विंडोज़ है। ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा। अगर आपको कोई ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है तो व्यू और डाउनलोड पेज के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे आके पास्ट जो उनके वर्जन्स आए हैं उन वर्जन पे हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इलास्टिकसर्च चूज़ कीजिए और प्रॉपर वर्जन चूज़ करने के बाद में हम अपना इलास्टिकसर्च का डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इलास्टिक का 7.8.0 के ऊपर कर रहे हैं और ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। प्रॉपर आर्किटेक्चर के बेसिस पे आप डाउनलोड कीजिए। विंडोज़ है, मैक OS है, जो भी आपका डेबियन मशीन है, आपकी CentOS सिस्टम है, या विंडोज़ में जो सर्विस चलाना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आप अपना डाउनलोड कीजिए। ये डाउनलोड होने लगेगा और जस्ट मिनट। RPM आपका CentOS के लिए था। अब हम किबाना सेम तरीके से किबाना इंस्टॉल कर लेते हैं। किबाना को हमने किबाना सेलेक्ट किया, इधर से हमने वर्जन सेलेक्ट किया, ये 7.8.0 और इसको भी डाउनलोडिंग में लगा लिया। अभी हमारे दोनों चीज़ें डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो वेट फॉर अ मिनट। और ये हमारी दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई। हमने डाउनलोड्स में देखा कि ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई है। एक और तरीका होता है, मान लो आप लाइनक्स मशीन पे काम कर रहे हैं, आपके पास UI नहीं है तो आप क्लिक करके डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हो कि आप लिंक कॉपी कर लो वहाँ से और लिंक कॉपी करने के बाद wget कमांड से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने तो कॉपी कर लिया, तो मैं इसको थोड़ा होने के बाद में कैंसिल कर दूँगा इसी तरीके से। अब देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या डाउनलोड हुआ है। तो हमारे पास में देखिए इलास्टिकसर्च भी डाउनलोड हो चुका है और किबाना भी डाउनलोड हो चुका है। किबाना 0.1 एक एक्स्ट्रा है जो हमने wget से डाउनलोड करने की कोशिश की थी, बट वो हो गया है। अभी हम उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या है। तो हमारे पास में 2 डायरेक्टरी होनी चाहिए थी, एक इलास्टिकसर्च की और एक किबाना की। अब हम इलास्टिकसर्च की एक कमांड होती है, क्योंकि ये टार फाइल है तो कमांड से आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर UI पे तो राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये हमारी एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे एक्सट्रैक्ट होती है, अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक फ़ोल्डर बन गया है इलास्टिकसर्च 7.8.0 के नाम से। इस फोल्डर में जाइए और आपको सारे सब फोल्डर्स दिखाई देंगे। सब फोल्डर्स देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं, बिन, कॉन्फ़िग, JDK, lib, logs, मॉड्यूल, प्लगइन्स। तो क्या होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है कोई भी, या फिर आप अपाचे के प्रोजेक्ट देखोगे ना तो प्रॉपर
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है उनका कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जानी चाहिए। बिन में बाइनरी मतलब एप्लीकेशन को चलाने वाली चीज़ें होती हैं, कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशनल लेवल चीज़ें होती हैं। जेडीके साथ दे देते हैं, अगर आपके पास जेडीके नहीं हो तो जेडीके चल जाए। लिब है, लॉग्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, प्लगइन्स हैं। उसके बाद हम बिन में गए, बिन में हमारी एप्लीकेशन चलाने वाली चीज़ें होती हैं, तो बिन में गए, बिन के साथ में हमने बिन में और हमने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया डॉट इलास्टिक सर्च। किसी भी स्क्रिप्ट को चलाने के लिए अगर आप करंट डायरेक्टरी में हो तो डॉट स्लैश लगा के रख सकते हो, ये लॉग्स प्रिंट करेगा। लैटिट्यूड मेरे होस्ट का नाम है इसलिए ये होस्ट का नाम प्रिंट कर रहा है। आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी इंडेक्सेस भी प्रिंट कर रहा है। पहले इलास्टिक सर्च सिर्फ सर्च के लिए हुआ करता था, बट अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ फंक्शनलिटीज़ इसमें डाल दी गई है, एमएल जॉब्स, अलर्टिंग, इस तरीके की मशीन की हेल्थ, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों के लिए भी इलास्टिक सर्च अपने यहाँ पे इंडेक्स मतलब टेबल बना लेता है। तो हमारा इलास्टिक सर्च स्टार्ट हो गया है, लास्ट में प्रिंट कर देगा कि हमारे कौन से पोर्ट के ऊपर हमारा स्टार्ट हो गया। चलिए अब ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। ब्राउज़र में देखते हैं कि हमारे पोर्ट पे कौन इंस्टॉल हो गया। तो ये 9200 पोर्ट पे बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, हमारे क्लस्टर का नाम, मेरी मशीन का नाम, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ल्यूसीन का कौन सा वर्जन यूज है। ल्यूसीन अगर आपको याद हो हमारी पुराने से, तो लाइब्रेरी होती है जिसके बेसिस पे ये पूरा बना हुआ ल्यूसीन की जार्स हैं और उसके ऊपर रैपर्स लगा के इलास्टिक सर्च बना हुआ है, ठीक है। ये अदर स्टफ। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब जैसे हमने इलास्टिक सर्च का इंस्टॉलेशन कर दिया, अब हमारे पास में एक और इंस्टॉलेशन पड़ा हुआ है किबाना, जो हमने फाइल पहले डाउनलोड कर ली थी। तो एक न्यू टैब खोलते हैं। न्यू टैब ओपन करने के बाद में हम सेम जिस तरीके से हमने एक्सट्रैक्ट की थी उसी तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमने एक्सट्रैक्ट चला दी है और ये यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में ये टाइम लगेगा। ये बहुत अच्छा मतलब एक ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है, इलास्टिक सर्च के साथ बहुत इजीली कनेक्ट होता है और बहुत अच्छे आप विजुअलाइजेशन बना सकते हो आप इससे। इसके फोल्डर में गए हम और इसके फोल्डर में हमने चेक किया कि सब फोल्डर्स होंगे जो हमने इलास्टिक सर्च के उसमें देखे थे, सेम कॉन्फ़िग, प्लगइन, मॉड्यूल्स सब। तो हमें पता है कि हमें एप्लीकेशन को चलाने वाली फाइलें बिन में मिलेगी, बिन में जाइए। बाकी रीडमी फाइल भी होती हैं, अगर आपको नहीं पता हो कि कहाँ जाके क्या करना है तो रीडमी फाइल में सब कुछ होता है। और ये किबाना हमने स्टार्ट कर दिया। किबाना स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वेट अ मिनट, और ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। लोकल होस्ट 5601 पोर्ट पे स्टार्ट होता है ये किबाना बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने चेक किया 5601 पे, तो किबाना हमारा स्टार्टअप हो गया है। ये हमारा किबाना स्टार्ट हो रहा है, लोड होगा। स्टार्टिंग में जेएस वगैरह लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में टाइम नहीं लगेगा। अब जब ये किबाना स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो हमारे पास कुछ डेटा नहीं होता उस डेटाबेस में। तो हम प्रॉपर पावर समझने के लिए कि विजुअलाइजेशन कितने इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक सर्च हमें सजेस्ट करता है कि तुम मेरे पास कुछ डमी डेटा है तो वो ऐड कर लो और उसके ऊपर विजुअलाइजेशन बना के देख लो। तो हमने सारा डेटा ऐड कर लिया और ये डेटा ऐड हो चुका है।